दोस्तों आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी अपडेट्स के एक नए एपिसोड में। आइए बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी में क्या नया चल रहा है। अभी लीक निकल के आया विंडोज 12 की तरफ से कि विंडोज 12 शायद डेवलपमेंट में है और 2024 में यानी अगले साल को लॉन्च हो सकती है। ये कोई लीक करने वाला आदमी है जिसने लीक किया है, जो हार्डवेयर वगैरह की और विंडोज की सारी चीजें लीक कर देता है। और ये भी कहा जा रहा है कि मीटियोर करके कुछ है ना, मीटियोर लेक करके कोई कोड नेम है किसी विंडोज का, जो विंडोज 12 ही है जिसके ऊपर काम चल रहा है। और ये बात ना इंटेल वालों को और एएमडी वालों को पहले ही पता चल गई है। अब ये क्यों? क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हैवीली एआई बेस्ड होने वाला है और उसके लिए 7 नैनोमीटर की जो फैब्रिकेशन पर काम होने वाला है। तो ये चीज पहले ही हार्डवेयर वालों को बतानी पड़ेगी, क्योंकि वो उसी के हिसाब से हार्डवेयर बताएंगे। अगर विंडोज निकल जाती है और उसके लिए कैपेबल एआई हार्डवेयर नहीं मिलता है तो फिर वो किसी काम की नहीं है। तो इनमें आपस में पता रहता है लोगों को। 2024 में तैयार रहिए एआई बेस्ड विंडोज 12 के लिए, जो कि फ्यूचर की विंडोज होगी। ये लोग हर 2-3 साल में अब नई विंडोज निकाल रहे हैं, तो देखते हैं कि 2024 में क्या आता है। मेटा ने इंट्रोड्यूस किया है अपने रील्स को 60 सेकंड से बढ़ाकर 90 सेकंड्स कर दिया है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करके जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए किया। मतलब क्रिएटर्स अब और ज्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को और उनकी रील्स वगैरह उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी है। तो वो बहुत काम कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म को क्रिएटर फ्रेंडली करने के लिए। अब ये चीज आपको पता होगा कि मिस्टर नील मोहन, जो कि नए सीईओ हैं यूट्यूब के, उन्होंने ये चीज पहले ही कर दी। उन्होंने कहा कि हम भाई क्रिएटर को सबसे पहले रखेंगे। क्रिएटर को ज्यादा पैसा कमाने के लिए उन्होंने पहला लेटर लिखा सारे क्रिएटर्स के नाम। उन्होंने कहा कि भाई हम कोशिश करेंगे जितने भी यूट्यूब क्रिएटर हैं उन सबको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी, ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी यूट्यूब पर मिले। माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया ऑप्शन सेट कर दिया है अपने बिंग एआई पर कि आप उसकी टोन डिसाइड कर सकते हैं ताकि वो रूड ना हो। अब ये देखने में मिला था कि माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग एआई है उससे अगर कोई सवाल पूछा जाए उनके सर्च इंजन पर जाकर तो वो कभी कभी बहुत रूड हो जाता था, बहुत बेकार बात बोलता था या ऐसे गुस्से वाला हो जाता था, उल्टी सीधी जवाब देता था। तो आप उसकी टोन सेट कर सकते हैं, उसी हिसाब से उसी टोन में वो आपसे बात करेगा। आपको मालूम है कि वर्ड्स भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं और वो कई बात एंग्री वाला वो भी हो जाता है, तो लोग डर जाएंगे। वैसे ही एआई से तो डरे बैठे हैं लोग। तो ये चीज़ है, अगर आप बिंग का एआई इस्तेमाल करोगे तो उसमें टोन सेट कर पाओगे और वो आपको ज़्यादा रूड आंसर्स नहीं देगा। सैमसंग गैलेक्सी A32 5G ये फ़ोन है, एक रेडिट यूज़र है, उसकी तरफ से एक खबर आ रही है कि भाई उसने उसको मॉड करके उसमें कितने हज़ार 30,000 mAh की बैटरी ऐड कर दी। मैं बता दूं ये A32 5G मॉडल है, ऑलरेडी 5000 mAh बैटरी के साथ आता है, जो कि 2 दिन की बैटरी है। उसको उसने चेंज करके भाई उसमें इतने सारे पैनासोनिक के सेल जोड़ दिए, इतने सारे तो उन्होंने जोड़ दिए और अब वो 30,000 mAh का जो फ़ोन हो गया है। हालांकि वो इतना मोटा हो गया है फ़ोन, लेकिन वो 2 हफ्ते की बैटरी लाइफ दे रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। देखो प्रैक्टिकल यूसेज कोई है नहीं और ऐसे अगर आप मोड करते हो तो उसमें रिस्क भी है। बट ये एक चीज़ को दिखाता है कि हाँ, अगर फ़ोन इतने मोटे हो जाएं तो वो शायद 1 हफ्ता चल सकते हैं। बड़ी अजीब सी चीज़ है, खतरनाक चीज़ है, आप बिल्कुल भी घर में मत करना। बट ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भाई किसी ने ऐसा मोड भी किया है फ़ोन को जिसमें बहुत सारी लिथियम आयन बैटरीज लगा के फ़ोन को पूरा बटकारा बना दिया है। बटकारा देसी भाषा में उस तराजू वाले बाट को बोलते हैं, जिनको नहीं पता, बट्टे बटकारा आप क्या क्या बोलते हैं मुझे बता देना। Vivo V27 लॉन्च हो चुका है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मीडियाटेक डायमेंसिटी का जो उसका SoC है, 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें, उसका कलर चेंजिंग बैक वगैरह, और बोला जा रहा है कि ये जो Vivo V27 है ना, ये वेडिंग फोटोग्राफी के लिए ही बना हुआ है। देखो यार इनकी चालबाजी आप ये समझ रहे हो। आपको मालूम है शादियों का सीजन चल रहा है, तो आजकल जो लोग लेंगे, अभी हाल फिलहाल में लोग फोन लेंगे तो वो शादी की फोटोग्राफी को देखकर ज्यादा वो ऐसे एक्साइटमेंट से भर जाएंगे। उन्हें पता भाई मेरे भाई की शादी आ रही है, फोटो खींचने, तो ये फोन सही है क्योंकि ये वेडिंग फोटोग्राफी के लिए बना हुआ है। मैं आपको बताता हूँ वीवो के जो V सीरीज है हर दूसरे साल हर साल नई आती है और इन लोगों की जो मेजर जो सेल होती है वो एक ही साल में हो जाती है। क्योंकि अगर V27 आ जाए तो V28 V29 निकल जाएगा अगले साल, तो V27 को कोई क्यों खरीदेगा, ज्यादा हाइप ही नहीं है उसकी, है ना। इनके तो फोन तुरंत ही पुराने हो जाते हैं। तो ये किसी भी तरीके से लपेट के आपको फोन बस बेचना चाहते हैं, चाहे वो स्पेशल एडिशन का कोका कोला फोन हो या तो वेडिंग फोटोग्राफी वाला V27। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई अगर फोन लो लाइट इमेजिंग में बहुत अच्छा है तो वो आपकी वेडिंग फोटोग्राफी भी अच्छी करेगा। और ज्यादातर जो इनके वीवो के फोन होते हैं ना, वो अगर 2 साल पुराने भी हैं, अगर आपके पास Vivo V15 Pro भी है तो वो बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकता है, जो कि बहुत साल पहले लॉन्च हुआ था। तो नया फोन जस्ट बिकॉज आपको वेडिंग की फोटोग्राफी करनी है आपको नहीं लेना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है कि डिजिटल इंडिया एक्ट के ऊपर, एक नए कानून के ऊपर, जिसमें गेमिंग भी इंक्लूडेड होगी। तो जो मिनिस्टर वगैरह वो ये बोल रहे हैं भाई हम नए कानून के ऊपर काम कर रहे हैं। अब बोलूंगा IT एक्ट है वो बहुत पुराने हैं, इंटरनेट पे चीजें नई आती रहती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट नए आते रहते हैं, तो कानून को भी उतनी ही स्पीड से बदलने की जरूरत है।
तो यहाँ पर जो 2021 में आया था फिर उसका संशोधन हुआ है, तब से संशोधन हो रहे हैं। जैसे कानून होता है ना, उसमें बदलाव होते रहते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की नई चीज़ें आ रही हैं कानूनों में भी बदलाव होना चाहिए। तो ये ऑनलाइन गेमिंग वगैरह भी इसी कानून के अंतर्गत रखने की बात हो रही है। और जितनी भी इलीगल चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती है, आपको मालूम होगा टेलीग्राम को इस्तेमाल हो गया पहले बहुत ज़्यादा एडल्ट कंटेंट, पोर्नोग्राफिक कंटेंट और पायरेसी वगैरह होती थी, ये बंद हो गई। टेलीग्राम ने चैनल्स वगैरह ब्लॉक करने शुरू कर दिए, लेकिन अभी लोगों ने नया तरीके निकाल लिए हैं। कुछ कुछ ऐसी थर्ड पार्टी क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज हैं जिनका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। ये बहुत ही जल्दी बंद होने वाली है, क्योंकि ये उस सरकार के अंदर में आ जाएंगी। देखो बंद तो हो जाएंगी, लेकिन जब एक्ट और कानून और लॉज सब बन जाएंगे तो फिर सजा का प्रावधान भी होगा अगर आप इंटेंशनली ऐसी चीजें कर रहे हैं। देखो एक चीज होता है कि गलती से लोगों को पता ही नहीं है ये इलीगल है या नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं है इलीगल है नहीं, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे पायरेसी करना और ये मूवीज शेयर करना और ये एडल्ट कंटेंट शेयर करना ये गलत है। अगर उसमें कोई माइनर इन्वॉल्व है तो ये बहुत ही गहन अपराध है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बंद कर दो, क्योंकि अब बहुत जल्दी कानून आने वाले हैं जो शायद आपको ट्रबल में डाल सकते हैं। इससे इंश्योर किया जाएगा। इससे खतरनाक वाली बात तो है ही जो लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन जो सही कर रहे हैं उसको इंटरनेट पे बहुत अच्छी बात भी है कि आपको प्रोटेक्ट करेगा। आपको कोई ऐसे बुली नहीं कर पाएगा, आपकी कोई फालतू चीज़ें ऐसे सर्कुलेट नहीं कर पाएगा। वायरसेस, मैलवेयर और ये सारी चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी और आप सेफ इन्वायरमेंट रहेगा इंटरनेट पर। इसमें एक चर्चा का विषय ये भी हो रहा है कि आप एनोनिमस नहीं रह पाओगे। ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी कंपनियां एनोनिमिटी प्रोवाइड करती हैं, इंक्लूडिंग वीपीएन्स, प्रॉक्सीज, उन सबको ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। सरकार चाहे तो उन्हें ले सकती है लॉग्स वगैरह, जो थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात मुझे लगती है। बट अगर इंटरनेट पर कुछ गलत नहीं कर रहे हो और आपकी जानकारी ठीक है अगर दी जा सकती है, तो कोई एक नॉर्मल यूजर के लिए सही नहीं है। बट जर्नलिस्ट और ऐसे बहुत सारे लोग जिनका एनोनिमस रहना और एनोनिमिटी के साथ रिपोर्ट करना वो सब जरूरी है, उनके लिए ये एक चर्चा का विषय हो सकता है। और ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर वीपीएन को किसी रेस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए जा रहा है, उसके भी लॉग्स रखे जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एक इशू हो सकता है। बट इसके ऊपर हम फिर चर्चा करेंगे। यही थे टेक्नोलॉजी के अपडेट्स कुछ जो मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी कि क्या चल रहा है। जाते जाते मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में अभी एक रैपिडो टैक्सी बैन हुई है। दिल्ली में जो बाइक टैक्सी है, मतलब अभी ये ओला उबर तो चलते हैं कार वाले, बाइक वाली टैक्सी भी चलती है, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आप टू व्हीलर्स को कमर्शियल यूसेज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसमें ये चर्चा का विषय निकला कि भाई इसको इस्तेमाल करके तो स्विगी, जोमेटो और इन सब की डिलीवरी तो हो ही रही है ना, फूड डिलीवरी तो हो ही रही है, जो कि कमर्शियल यूसेज है। तो सरकार ने इसको तो अलाउ कर दिया है। लेकिन अभी क्या होता है पता है, जो इंसान जोमेटो में या स्विगी में कहीं भी डिलीवरी कर रहा है, वो डिलीवरी करने के साथ साथ उसे रैपिडो में भी चला रहा है, मतलब डबलिंग कर रहा है। वो जब खाना डिलीवरी का आता है तो वो खाना डिलीवर कर देता है, बाकी लोगों को अपनी बाइक पे बिठा के एज अ टैक्सी के थ्रू इधर उधर वो भेजता है। वो सस्ती भी पड़ती है, 14-15 रुपए में इधर से उधर चले जाते हो। वो कैब में ज़्यादा लगते हैं, 70, 100, 200, 400 रुपये लगते हैं, बल्कि बाइक टैक्सी में कम लगते हैं। तो उन लोगों को डबल इनकम हो जाती है, खाना भी डिलीवर करते हैं वो और अपने बाइक को एज अ टैक्सी भी इस्तेमाल करवाते हैं। तो ये चीज़ मना कर दी है। इस चीज़ का संशोधन करके ये किया है, अगर आपकी इलेक्ट्रिक बाइक है उसमें आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन जो नॉर्मल पेट्रोल वाली बाइक है उसमें आप पैसेंजर्स को बिठा कर नहीं कर सकते, क्योंकि वो कमर्शियल यूसेज के लिए या पैसेंजर के लिए ठीक नहीं है। हाँ, खाना डिलीवर वगैरह उसमें किया जा सकता है। तो ये काफ़ी हलचल चल रही है दिल्ली में। अभी देखो कोई चीज़ पुख्ता निकल कर आएगी, क्लियर आएगी, तो मैं आपको उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। अब आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अब हम बढ़ते हैं आज के टेक टर्म की तरफ। और आज का टेक टर्म है टनेज। ये टनेज वेट वाला टनेज नहीं है, ये आपकी कूलिंग कैपेसिटी को बताने वाला टनेज है, जो कि एसी में इस्तेमाल होता है। टन बोलते हैं ना, 1 टन का एसी, 1.5 टन का एसी, 2 टन का एसी। तो जो 1 टन वाला एसी है वो ये नहीं बता रहा कि वो 1 टन का भारी है, वो उतनी कूलिंग आपको प्रोवाइड करता है। इस चीज से एक और यूनिट जुड़ी हुई है, BTU, जिसे ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। तो आपका अगर एसी 1 टन का है तो वो 1 घंटे में 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट की हवा को बाहर निकालेगा, मतलब उतनी गर्मी को बाहर निकालेगा और ठंडा रखेगा। ठीक है, तो मोटा मोटी ये माना जाता है कि अगर कोई एसी 1 टन का है तो वो 1000 वाट लेगा, वरना 1 किलोवाट लेगा। अगर 1.5 टन का है तो 1500 वाट्स लेगा, ऐसे माना जाता है। लेकिन ये भी वेरी करता है, क्योंकि जो इन्वर्टर एसी है वो कम बिजली लेते हैं, कम बिजली पर चलते हैं। नॉर्मल एसी है वो जब कंप्रेसर ऑन होता है तो एक साथ बहुत सारी बिजली लेते हैं, तो इस पर ये वेरी करता है। तो अब आपको पता चल गया कि ये टन वेट वाला नहीं है, ये इसकी कूलिंग कैपेसिटी को बताता है, जिसे TON से डिनोट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।